पश्यामि ते चक्षु, जिसको मैं दिव्य ज्ञान देता हूं वही मुझे देख सकता है। तो मुझे लगता है पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज ने सही कहा कि निस्संदेह विश्व गुरु का पद प्रभुपाद अस्सी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के लिए बहुत छोटा विषय था, लेकिन विषय इसलिए बड़ा हो जाता है कि व्यक्ति के साथ पद भी बहुत महत्व रखता है। व्यक्ति के साथ पद भी बहुत महत्व रखता है। मैं तो पूज्य महाराज श्री रविंद्रपुरी जी से, मधुदास जी महाराज से, चंचल दास जी महाराज से, भरत दास जी से हम सब बात कर रहे थे। यह उपाधि 1968 के कुछ दिनों बाद ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज इस त्रिवेणी के पावन तट पर लिखा हुआ था। और देव सेनाधिपति हमारे जो अखाड़े के आराध्य देव हैं भगवान कार्तिक, उस अखाड़े के प्रतिनिधित्व में यह पद पूज्य महाराज श्री को प्राप्त होना था। निस्संदेह आज केवल हमारे मधु पंडित दास जी महाराज नहीं, चंचल दास जी नहीं, केवल इस्कॉन के जो हमारे संत महात्मा है वो नहीं, आज पूरी दुनिया के जो सनातनी हैं वो आह्लादित हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे। और ये छोटा विषय नहीं है, बहुत छोटा विषय नहीं है, सुनने में बहुत छोटा लग रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता के 11वें अध्याय के 12वें, 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं, हे पार्थ, न वेद यज्ञार्थ निर्न दानेर न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपम सक्यम अहम लोकम द्रष्टुम त्वदन्ये कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, ना वेदाध्ययन से, ना उग्र तप से, ना यजन से, ना चिंतन से, ना मनन से, ना अभ्यास से, ना निधिध्यासन से, ना धारणा से, ना ध्यान से, ना समाधि से मुझे कोई नहीं पा सकता, मुझे कोई नहीं पा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, फिर आपको कौन पा सकता है? बोले, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जो मुझको भजने लगता है, एक समय ऐसा आता है कि मैं उसको भजने लगता हूं। एक समय ऐसा आता है कि हम उसको भजने लगते हैं। आज मुझे लगा कि आपने पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो कृष्ण की गाथा, कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता गीता दुग्धम मृतम महत्य, गीता दुग्धम मृतम महत। भगवान कृष्ण ने सारे उपनिषदों को गाय बनाया, स्वयं ग्वाल बाल बने, स्वयं ग्वाल बाल बने, और अर्जुन को क्या बनाया? मैं आज इस्कॉन बेंगलोर की टेंपल से या इस संस्था से प्रभावित क्यों हुआ? इन्होंने वही परंपरा मानी जो परंपरा हमारे यहाँ है कि आचार्य ही सर्वोपरि होगा और आचार्य के प्रतिनिधित्व में ही सारा कार्य होगा। आज लाखों करोड़ अनुयायी बेंगलोर इस्कॉन टेंपल के हैं, लेकिन जब दीक्षा दी जाती है तो पंडित मधुदास जी ने कहा कि प्रतिनिधित्व आचार्य का करके हम उन्हें दीक्षित करते हैं। अर्थात हम वायु तत्व के द्वारा आचार्य का वेग उस शिष्य के कान में डाल करके उसे दीक्षित करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई वेदाध्ययन से नहीं, कोई उग्र तप से नहीं, कोई यजन से नहीं, कोई चिंतन से नहीं, कोई मनन से नहीं, कोई अभ्यास से नहीं, कोई निधिध्यासन से नहीं, कोई धारणा से नहीं, कोई ध्यान से नहीं, कोई समाधि से नहीं, मुझे कोई नहीं पा सकता। फिर बोले माते व्यथा, माते व्यथा मां च विमूढ़ भावो, माते व्यथा मां च विमूढ़ भावो, उभयोर मध्ये उभयोर शयनयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः।
उभयोर सेनयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः। कभी कभी नौकर भी मालिक को आदेश करने लगता है। आज मालिक की ही इच्छा थी कि इस नौकर को मालिक बना दो। आज मालिक की ही इच्छा थी कि इस नौकर को मालिक बना दो, क्योंकि इस नौकर ने मुझे घर घर तक पहुंचाया है। तो रथम